वेलोसिटी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जितनी चीजें चल रही हैं, हमको किसी की वेलोसिटी नहीं मालूम। ये बड़ी अजीब बात है कि पहली चीज क्या कि इस नेचर में, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में हर चीज चल रही है, कोई भी चीज रुकी हुई नहीं। अगर हर चीज चल रही है तो हर एक कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो रही है और कुछ ना कुछ उसका डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगर वो डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है, अगर वो डिस्प्लेस भी हो रही है, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होगी। लेकिन उस स्पीड को हम नाप नहीं पाते। क्यों नहीं नाप पाते? देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट यहां से चला और मैं यहां पर खड़ा हूं, ये यहां से चल रहा, मैंने इसको नापा कि इस पोजीशन से यहां तक ये गया और ये गया 40 मीटर इन 1 सेकेंड। यहां पर मैं खड़ा था, ये 40 मीटर इन 1 सेकेंड गया, तो इसकी स्पीड क्या है? 40 मीटर। अच्छा, मैंने क्या देखा? मेरे से कितनी दूर चला गया? 40 मीटर गया, ऐसे। अब क्या हो रहा है कि ये ऐसे गया हवा में 40 मीटर, और मैं जिस जमीन पर खड़ा हूं वो जमीन भी आगे चलेगी 30 मीटर। अब मेरे को इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस दिखता है? 10 दिखता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये 1 सेकंड में कितनी आगे जाती है? 10। अगले 1 सेकंड में कितनी आगे जाएगी? 10। क्या वाकई इसकी स्पीड 10 है? नहीं है। इसकी स्पीड कितनी है? 40। तो मुझे 10 क्यों दिख रही है? क्योंकि मैं खुद चल रहा हूं 30 से। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है, अगर वैसा तो आप खड़े हो जाइए। अब प्रॉब्लम ये कि मैं खड़ा कहां हो जाऊं? दुनिया की कोई भी चीज तो खड़ी नहीं है। अगर मैं अर्थ पे खड़ा होता हूं तो अर्थ भी मूव कर रही है। अर्थ के बाहर जाकर खड़ा होता हूं तो हमारा पूरा सोलर सिस्टम भी मूव कर रहा है। तो इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप खड़े हो सकते, तो फिर इसकी स्पीड कैसी नापेंगे? क्योंकि मैं एक जगह खड़ा होऊंगा और देखूंगा कि ये कितनी दूर जा रही है, तब तो स्पीड बताऊंगा। और ये ऐसा जा रहा है, मैं खुद भी ऐसा जा रहा हूं, तो स्पीड कैसे पता लगी? तो इसका ये मतलब है कि हमको स्पीड नहीं पता लगी। हाँ, अब मैं क्या करता हूं? मैं इसको नापता हूं। 10, 1 सेकंड के बाद 20, 1 सेकंड के बाद 30। मैं भी चल रहा हूं, ये भी चल रहा है, लेकिन ये मेरे से कितना दूर होते जा रहा है? 10, 10, 10। ये दूर होते जा रहा है। तो मैं ये बोलूंगा, विद रिस्पेक्ट टू मी द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड। आप मेरे को देखो और मेरे से ये चीज कितनी दूर जा रही है? 10 मीटर पर सेकेंड मैंने देखा। ठीक है, ये स्पीड है। तो ये स्पीड कैसी स्पीड कहलाती है? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव का शब्द का मतलब क्या हुआ? इन रिलेशन टू मी। ओके, फिर से सुनिए। एक ट्रेन का डब्बा है, उस ट्रेन के डब्बे में 2 आदमी बैठे हैं, और ये अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलता। इसको टेलीफोन आया, इस आदमी का, ए को टेलीफोन आया कि बी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, कुछ चलता फिरता है? बोले नहीं भैया, वो जहां था वहीं का वहीं बैठा है, एट रेस्ट। 5 मिनट से मैं इसको देख रहा हूं, ये अपनी जगह से हिलता नहीं। ठीक है, फिर इसने इस आदमी को फोन लगाया। ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, यहां पर ये ट्रेन है। ये ट्रेन यहां से ऐसे आती है और ये स्पीड से ऐसे चली जाती है। जब ये ट्रेन ऐसे स्पीड से गई तो इसने इसको देखा, ये इसने इसको फोन किया, इसको देखा क्या? उसने बोला हाँ। बोले क्या कर रहा था? बोले बड़ी तेजी से जा रहा था, मेरे सामने से 100 की स्पीड से ऐसा गया अभी। क्यों? ये किस पे सवार था? ट्रेन। अब बताइए, ये आदमी झूठ बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा था? इसने क्या बोला था कि ये खड़ा है, एट रेस्ट है, 5 मिनट से देख रहा हूं, हिला नहीं अपनी जगह से। और इसने क्या बोला कि मैंने देखा है, मेरे सामने ये ऐसा भी भाग के गया है, रायपुर से बिलासपुर की तरफ 100 की स्पीड से गया। अब
क्या दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है? नहीं, दोनों सच बोल रहे हैं, लेकिन दोनों के सच रिलेटिव है। ये अपने रिलेशन में बोल रहा है कि मेरे रिलेशन में ये ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये क्या बोलता है, मेरे रिलेशन में ये ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो चलना और खड़े होना ये कैसे टर्म्स हैं? रिलेटिव टर्म्स। अच्छा, अब ये आदमी जो बोलता है कि ये 100 की स्पीड से चल रहा है, इसको ये नहीं मालूम है कि ये जमीन के ऊपर खड़ा है, ये खुद 200 की स्पीड से चल रहा है, क्योंकि अर्थ भी तो घूम रही है। अर्थ की स्पीड मान लो 200 है, तो ये खुद कितनी स्पीड से चल रहा है? 200। और ये आदमी और इसके आगे से जा रहा है 100 की स्पीड से, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 300। तो ये क्या बोलता है? वो आदमी की 100 स्पीड है। तो ये सच बोल रहा है कि झूठ? झूठ बोल रहा है। हम बोलेंगे झूठ बोल रहा है क्योंकि वो तो 300 से जा रहा है। ये बोलता है मैं सच बोल रहा हूं क्योंकि मेरे सामने वो 100 की स्पीड से गया। तो इसका सच कैसा है? रिलेटिव, कंपेरेटिव। किससे कंपेयर कर रहा है? अपने आप से, कि मैं खड़ा हूं। तो हर आदमी जब भी किसी चीज की स्पीड बताता है तो पहले वो क्या सोच लेता है कि मैं खड़ा हूं, मैं एट रेस्ट हूं और मेरे सामने ये सब चीजें चल रही हैं। फिर वो इसकी स्पीड बताएगा, इसकी स्पीड बताएगा। ठीक है? जैसे एक एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, उसमें से धुआं निकल रहा है। एरोप्लेन ऐसा गया और आपने उसके धुएं को देखा, वो धुआं भी ऐसा जाता है, क्योंकि एरोप्लेन धुआं छोड़ के जाता है और ये ऐसा जा रहा है। तो धुआं किधर जा रहा है? जिस तरफ। उसके अंदर जो आदमी बैठा है एरोप्लेन का, उसको हमने पूछा भैया धुआं किधर जा रहा है? वो बोलता धुआं इस तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो आदमी किधर जा रहा है? इधर। उसको धुआं किधर दिखता है? पीछे ही जाते हुए दिखता है। वो बोलता है इधर जा रहा है। तो धुआं इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। दोनों आदमी के स्टेटमेंट अलग अलग है। जमीन पे खड़ा हुआ बोलता है इधर जा रहा है, एरोप्लेन वाला क्या बोलता है? जमीन पे खड़ा बोलता है इधर जा रहा है, क्योंकि एरोप्लेन इधर जा रहा है, उसका धुआं भी इधर जा रहा है। लेकिन एरोप्लेन में जो आदमी बैठता है वो बोलता है धुआं इधर जा रहा है। तो धुएं की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? तो आंसर है डिपेंड्स। ऑब्जर्व कौन कर रहा है? सो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। कि ऑब्जर्वर कौन है और ऑब्जर्वर कहां है, उस पर डिपेंड करता है कि वो आदमी किधर जा रहा है। अब देखिए, ये एक पार्टिकल ये मूव कर रहा है, ठीक है? ये एक बस में या कार में हम मूव कर रहे हैं और हम ऐसे जा रहे हैं। ये अब बताइए, ये वाला चौक इस चौक के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है? क्वेश्चन को ठीक से समझिए। ये वाला बोलता है ऑब्जर्वर, और ये आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि लाल चाक की क्या कंडीशन है। अभी ये आपको क्या रिपोर्ट करता है? हम बराबर हैं सड़क पे। ये अब ये क्या बोलता है? लाल कहां जा रहा है? पीछे जा रहा है। ऐसा पीछे मुड़ के देखता है 10 मीटर, थोड़ी देर बाद फिर देखता है 50 मीटर, फिर देखता है 100 मीटर, ये ऐसे। तो ये क्या बोलता है? अरे लाल तो पीछे हटते जा रहा है। ये नहीं सोचता कि मैं आगे जा रहा हूं, ये क्या सोचता है? लाल पीछे जा रहा है। लाल में जो ऑब्जर्वर बैठा है, इसका जो ड्राइवर है, वो क्या बोलेगा? रेड कहां जा रहा है? आगे जा रहा है। ठीक है? फिर से देखिए, एक तीसरी कार आई, ये भी इनके साथ खड़ी थी। ये ऐसा जा रहा है, ये स्लो है, ये नीला और आगे है, ये लाल है, ये उसके बाद नीला है। ये दोनों आगे जा रहे हैं, पर ये डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या बोलेगा? लाल आगे जा रहा है कि पीछे? आगे। नीले वाले ने क्या बोला था? पीछे। नीले वाले ने क्यों पीछे बोला? उसने अपने आप को माना कि मैं स्टेशनरी हूं और लाल मूव कर रहा है। इसने क्या सोचा? मैं स्टेशनरी हूं और लाल मूव कर रहा है, मेरे से दूर होते जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये जो हम वेलोसिटी बताते हैं, ये हमेशा एक रिलेटिव टर्म है, और किसके रिलेशन में बताई जाती है? ऑब्जर्वर के रिलेशन में बताई जाती है, देखने वाले के उसमें बताई जाती है, उसके रिलेशन में कोई चीज कैसी चल रही है। और यहां पर हमने देखा था, अगर इन दोनों की स्पीड एक जैसी है, ये भी 100 की स्पीड, ये भी 100 की स्पीड, और दोनों ऐसे चल रहे हैं,
तो हम क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, स्टेशनरी, क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर है। तो ये हमारे लिए बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट है। अगर हमसे पूछेंगे वेलोसिटी बताओ तो हम क्या बताएंगे। इसलिए जब भी वेलोसिटी बताएंगे हमेशा वेलोसिटी के लिए पूरा शब्द यूज करेंगे। द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये शब्द यूज करना है। विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या, देखने वाला कौन, बी। वो जो बता रहा है उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 40 मीटर पर सेकेंड। ये बताता है कि ये 40 मीटर पर सेकेंड है, टुवर्ड्स ईस्ट है, वेस्ट है, जो भी डायरेक्शन, ये है रिलेटिव स्पीड। तो इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में हर चीज जो चल रही है उसकी वेलोसिटी कैसे नापी जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर हर चीज की रिलेटिव वेलोसिटी ही होती है तो हमारे लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि फिर उसकी एक्चुअल वेलोसिटी हम किसको बोलेंगे। तो हम फिर वही काम करते हैं जो हमने रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन में किया था। कैसे, हम किसी एक चीज को एट रेस्ट मान लेते हैं, वो होती नहीं है, मान लेते हैं। जैसे हमने ये माना कि इस अर्थ प्लेनेट के ऊपर हम कहीं भी जाएंगे तो हम अर्थ का जो ग्राउंड है उसको स्टेशनरी मान लें कि ग्राउंड नहीं चलता, ग्राउंड नहीं चलता, हम उसके ऊपर चलते हैं, ये हमने मान लिया। ठीक है, और हमारे लिए ठीक भी है, क्योंकि अगर हम कुछ नहीं करते तो अपनी पोजीशन पे रहते, हम मूव नहीं कर रहे हैं। इसका ये मतलब है, सुनिए, इसका ये मतलब है कि अगर ग्राउंड चलता होता तो मेरे को छोड़ के चला जाता, तो मेरे रिस्पेक्ट में ग्राउंड नहीं चल रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, ग्राउंड एट रेस्ट है, मैं भी एट रेस्ट। उस समय हम ये बहस नहीं करते कि भैया बाहर जाके देखो स्पेस में हम दोनों चल रहे हैं, घूम रहे हैं, अदरवाइज हमारी कैलकुलेशन नहीं। तो for all terrestrial calculations, for all the calculation on the surface of earth, we consider that surface of earth is stationary. तो velocity of ground कितनी मानी जाएगी, 0। ठीक है, और ऐसी velocity को जो किसी एक की velocity हो without respect to any other velocity, we will write a velocity of ground is taken as 0, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। ओके, तो अभी तक जो जो चीजें हमने पढ़ी, जो जो आपने सुनी, उसको नोट करते हैं। इसको नोट करिए। एवरी बॉडी इन नेचर इज अंडर मोशन। Every body in nature is under motion. Velocity is calculated as relative velocity with respect to an observer. हम जो वेलोसिटी बोलते हैं वो हमेशा कौन सी वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। और किसके रिलेशन में होती है, जो हमको रिपोर्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। थर्ड, और कैलकुलेशन ऑन अर्थ,
So velocity of ground 0. Velocity of any object with reference to ground is absolute velocity. ऐसी वेलोसिटी के लिए हमने क्या एडजेक्टिव बना दिया? एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक है, जैसे ट्रेन पर जो दो आदमी जा रहे थे, ये पिंक और रेड वाले की वेलोसिटी कितनी है? 100 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 100 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। लेकिन ये क्या बोलता है? ये एट रेस्ट है, और ये क्या बोलता है? ये एट रेस्ट है। ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? आंसर है रिलेटिव वेलोसिटी, कि मेरे रिस्पेक्ट में ये कैसा है? एट रेस्ट। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात कौन करता है? जो ग्राउंड पे खड़ा है। ग्राउंड वाला क्या बोला कि ये आदमी ऐसे मूव कर रहा है 100 की स्पीड से, तो इसकी स्पीड क्या है? 100। और ये कौन सी स्पीड है? रिलेटिव की एब्सोल्यूट? ये एब्सोल्यूट स्पीड। ठीक है, इस तरह से एब्सोल्यूट स्पीड हमेशा क्या मानी जाएगी? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इस स्पीड को, वेलोसिटी को लिखने का तरीका देखिए। ये हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी as observed by A, ये उसका लिखने का तरीका। पहले कौन सा अक्षर लिखा जाएगा? जिसकी वेलोसिटी नापी जा रही है। फिर कौन सा लिखा जाएगा? जो ऑब्जर्वर है, जो अपने आप को क्या मानता है? एट रेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से VBA ये लिखी जाएगी। ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी लिखने का तरीका। अब अगर मैं लिखता हूं VB G, तो ये क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ग्राउंड की वेलोसिटी 0 होती है, तो यही जो VBG है, इसको मैं लिख दूंगा VB बस, क्योंकि ग्राउंड तो 0 है, मान लिया। तो इसी को क्या लिखा जाएगा? VB, दिस इज वेलोसिटी ऑफ B। अब इसको रिलेटिव वेलोसिटी ना बोल के हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट वेलोसिटी। पर एक्चुअल में ये भी है क्या? रिलेटिव वेलोसिटी, बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इस तरह से। लेकिन हमने अपने लोकल सरफेस पर कैलकुलेशंस के लिए इसको क्या मान लिया? VBG। एब्सोल्यूट वेलोसिटी मान ली VB, क्योंकि VG हम कितना मान रहे हैं? 0। ठीक, अब अगली चीज देखिए, VAG क्या होगा? VAG velocity of A with respect to ground, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? VA। VA is what? Absolute velocity of A। और जब हम ये बोलेंगे तो हमारा मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड को हमने क्या मान लिया? स्टेशनरी। ओके, अब अगली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, B और A दोनों मूव कर रहे हैं। B एक बस है, A एक कार है उसके पीछे। ऐसे अगर ये दोनों इस तरह से चलना शुरू करते हैं और ये आगे बढ़ के जाता है, तो ये क्या बोलेगा कि ये आगे बढ़ रहा है। किस स्पीड से बढ़ रहा है? ये हमने अभी एग्जांपल किया था। इसकी स्पीड 40, इसकी स्पीड 30।
ये डिस्टेंस कितना बढ़ते जा रहा है हर सेकेंड, 10, अगले सेकेंड में 10, अगले सेकेंड में 10। तो ये आदमी क्या रिपोर्ट करता है कि ये बस मेरे से आगे बढ़ रही है। किस स्पीड से आगे बढ़ रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रही है। तो ये 10 मीटर ना तो इसकी स्पीड है ना इसकी स्पीड है, तो ये किसकी स्पीड है? तो आंसर है दिस 10 मीटर पर सेकेंड इज स्पीड ऑफ द बस विद रिस्पेक्ट टू कार। पूरा नाम क्या? स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार। दूसरा, इसको और छोटा करो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार। जब हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू कार तो इसका मतलब ऑब्जर्वर कहां बैठा है? कार में बैठा है। ठीक, तो इसकी कैलकुलेशन अभी आपने कैसे की? तो आंसर है इसकी कैलकुलेशन अभी आपने की है 40 - 30 करके। तो आपने दोनों वेलोसिटी को एक दूसरे से माइनस कर दिया और माइनस करने से वेलोसिटी आ गई। वो कौन सी वेलोसिटी आई? आंसर है रिलेटिव वेलोसिटी आई। तो अब हमने फॉर्मूला बनाया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये होगी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये फॉर्मूला नोट करिए और यही फॉर्मूला आपके काम आने वाला है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वीबी माइनस वीए। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है? दुनिया में कोई एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती नहीं है। ये एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली है क्या? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसको हमने क्या मान लिया? वीबी। और विद ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको क्या मान लिया? ए। ये आ गया। तो इसको हमने अगली बार लिखने के लिए बार बार इसको मत लिखना पड़े ऐसा, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला बना लिया दैट VBA इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसमें जब हम कैलकुलेशन करने जाते हैं और इसकी वैल्यूज रखते हैं तो वो वैल्यूज हमको प्रॉपरली रखनी है, अलोंग विद साइन रखनी है, अलोंग विद डायरेक्शन रखनी है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सो रिलेटिव वेलोसिटी b with respect to a is वेक्टर b माइनस वेक्टर ba। ये एब्सोल्यूट इसके रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बना, इसको नोट करिए। अब हम इसके बेसिस पर हम कुछ एग्जांपल अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी की कैलकुलेशन कब करनी है? जब हमको ये दिखेगा कि दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं और हमको फॉर्मूला लगाना है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ओके, ये दो ऑब्जेक्ट हैं और ये दोनों ऐसे चल रहे हैं। यहां से यहां का डिस्टेंस 30 है, 30, ये और ये ऐसे आगे बढ़ रहा है और इसकी स्पीड है 30। ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी है 30 मीटर। ये आगे जा रहा है, इसकी स्पीड है 20, इसकी स्पीड 30, इसकी स्पीड 20, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 30। अब ये ऑब्जेक्ट A इस ऑब्जेक्ट B को पकड़ना चाहता है। अगर ये इसको पकड़ना चाहता है देन ये क्या सोचता है, कितनी दूर है? 30 मीटर। और ये एक सेकंड में कितनी दूर जाता है? 30 मीटर। तो 30 मीटर दूर जाना है और इसकी स्पीड 30 है, कितनी देर में पहुंच जाएगा? 1 सेकंड में।
ओके, ये चला गया, 1 सेकंड में ये यहां पहुंच गया। जैसे ही ये यहां ऐसे पहुंचता है तो ये बी को नहीं पकड़ पाता। क्यों? क्योंकि बी आगे चला गया, तो देखता है कि बी 20 मीटर आगे चला गया, फिर ये आगे जाता है, 1 सेकंड बाद बी फिर आगे चला जाता। इस तरह से हर 1 सेकंड में ये एक्चुअली दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कम कर रहा है? 10 मीटर, क्योंकि ये कितना आगे गया? 30, ये कितना आगे गया? 20, तो डिस्टेंस कितना कम हो गया? 10। फिर ये 20 आगे गया, ये 30 आगे गया, फिर डिस्टेंस कम हो गया 10। अगली बार जाएगा तो इस 10 को ये कवर कर लेगा, पकड़ लेगा उसको। तो हमने टाइम निकाला, पर वो टाइम 1 सेकंड नहीं आया, ज्यादा आया। तो उसका हम मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास वही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। लेकिन जब दोनों ऑब्जेक्ट चलते हैं, अब ध्यान दीजिए, अगर दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे हैं तो टाइम के लिए ये वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, यानी इस अकेले की वेलोसिटी नहीं लेनी, ये हमको रिलेटिव वेलोसिटी लेनी, रिलेटिव वेलोसिटी। जब ये रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे बिल्कुल ठीक आ जाएगा। ठीक, तो नोट करिए, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, moving in straight line, when two objects are moving, then distance or displacement is covered by relative velocity. Covered by their relative velocity. ठीक है? उसके बाद अगली चीज नोट करिए, the value of velocity is to be placed along with sign. वेलोसिटी हमेशा साइन के साथ ही लिखी जाएगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है? अब साइन कैसे? कोई भी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरी डायरेक्शन कैसी होगी? नेगेटिव। तो अगर राइट साइड की डायरेक्शन की वेलोसिटी को प्लस मानेंगे तो लेफ्ट साइड वाली वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है? ओके, एक क्वेश्चन लिखिए, इसको ट्राई करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम कोरबा टू रायपुर इज 200 किलोमीटर। कोरबा टू रायपुर 200 किलोमीटर डिस्टेंस। A starts from Korba with a speed of 30 km per hour. A starts from Korba with a speed 30 km per hour. B starts from Raipur. B starts from Raipur at a speed of 20 km per hour. At a speed 20 km per hour. Full stop. When do they meet each other? When do they meet each other? Okay. लिख लिया? एक बार पढ़िए उसको। पढ़ने के बाद दिमाग में या पेपर पे डायग्राम सोचिए। ये कोरबा, ये रायपुर, यहां से ए चलता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर। यहां से ए चलता है, क्या स्पीड है? 30। ओके।
ये आ गया वेलोसिटी ऑफ ए। ये रायपुर से जो चला ये किस तरफ चलता है, इसी तरफ या उल्टी तरफ? उल्टी तरफ। किस वेलोसिटी से? 20। ये इसकी वेलोसिटी है। ओके, अगर हम राइट साइड की डायरेक्शन को प्लस मानेंगे तो ए की वेलोसिटी +30 है कि -30? +30। बी की वेलोसिटी कैसी है, प्लस कि माइनस? माइनस, क्योंकि इस तरफ है। ठीक है, राइट। अब हमको निकालना क्या है, क्या पूछा गया? टाइम, है ना? कितनी देर बाद दोनों मिलेंगे, यही है ना? ओके, अगर हमको टाइम निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है? 200। ये 200 डिस्टेंस इनको कवर करना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस स्पीड या वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी और स्पीड एक ही होते हैं, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो हमको वेलोसिटी की जगह क्या लेना पड़ेगा? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, का नॉमेनक्लेचर क्या है? ये। तो इसको हम अब लिखेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? दोनों नीचे लिखते हैं, चलने वाला, ऑब्जर्व करने वाला। तो हम चाहे तो VBA लिखे, चाहे VAB लिखे। ओके, दिस इज इक्वल टू, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? VB माइनस VA। ठीक है, ओके। ऊपर क्या आया? डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है? 200। VB, ये VB कहां गया? VB कितनी वैल्यू लिखनी है? प्लस कि माइनस? माइनस। तो ये देखिए, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि गलती मत हो। ये बीच का माइनस तो रहेगा ही। VB की वैल्यू कितनी रखनी है? VA की वैल्यू कितनी रखनी है? +30। कितना हो गया? -50। तो दिस इज 200 अपॉन 50। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टाइम कभी माइनस नहीं होगा। तो 200 अपॉन 50 कितना आया? 4। ये हम क्या निकाल रहे हैं? टाइम। टाइम की यूनिट कौन सी लेनी? आवर, क्योंकि स्पीड क्या है? किलोमीटर पर आवर। तो 4 घंटे में ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, पूरा डिस्टेंस कवर कर लेंगे। समझ आया? ये आपने क्लास 10th में मैथमेटिक्स में भी किया हुआ है, 9th 10th, स्पीड एंड टाइम में। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं, उस समय हम ये फॉर्मूला याद करते हैं। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहती है कि हम कभी जोड़ते नहीं हैं, हमेशा क्या करते हैं? सबट्रैक्ट। लेकिन एक वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी हो जाती है? माइनस। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसको ए बी कर देंगे, ए बी, तो ये क्या हो जाएगा? बी ए माइनस बी बी। ओके, फिर ये क्या होगा? बी ए इज इक्वल टू +30 बी बी माइनस 20। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या हुआ? 30 + 20 दैट इज 50। और 4 आवर्स टाइम आ गया। समझ आया? अच्छा, अगर ये आपको समझ में आता है तो उसके बाद अगला लिखिए। 2 railway tracks are parallel to east-west direction. 2 railway tracks are parallel to east-west direction.
along one track, train A moves along one track. Train A moves with a speed of 30 meters per second from west to east. West, east, 30 meters per second. In track B, okay, the train moves with a speed of 48 meters per second from east to west. 48 meters east to west. Find out relative speed of B with respect to A. Find out relative speed of B with respect to A. Find out relative speed of ground with respect to B. Relative speed of ground with respect to B. ये दोनों हमको कैलकुलेट करनी है, तो इससे ये पता लगेगा कि आप वाकई समझे कि नहीं समझे, कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं। तो relative speed of B with respect to A, formula VB minus VA is equal to VB कितना लेना है, प्लस के माइनस, VB ये B है, ये A है और ये B है। अब बताइए VB की वैल्यू क्या लिखनी है, 48 को लिखनी है माइनस की प्लस, माइनस 48, ये वाला माइनस, इस ब्रैकेट में लिखना है VA की वैल्यू क्या लिखनी है 30 प्लस की माइनस, इस तरफ जा रही है प्लस, तो क्या वेलोसिटी आई -78। अब देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज को समझिए, हम इस क्वेश्चन में माइनस प्लस को नहीं पहचानते, हम ईस्ट और वेस्ट को पहचानते। हमने प्लस डायरेक्शन किधर मानी है, ईस्ट की वेस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। माइनस किधर मानी है, वेस्ट। अगर हमारा आंसर माइनस में आया तो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी किस तरफ आई, वेस्ट की तरफ, माइनस। प्लस किधर है, ईस्ट, माइनस किधर है, वेस्ट। सो अब मैं इसका आंसर लिखता हूं VBA इज इक्वल टू 78 टुवर्ड्स वेस्ट। अगर मैं 78 टुवर्ड्स वेस्ट लिखूंगा तो इसके सामने माइनस नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि माइनस का मतलब ही क्या है, वेस्ट। ठीक, तो 78 टुवर्ड्स वेस्ट का मतलब माइनस, तो या तो आप माइनस लिख दीजिए या वेस्ट लिख दीजिए। तो हमने क्या लिखा, वेस्ट। ठीक, क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, ईस्ट या वेस्ट, हमने भी वही भाषा यूज। अब इसी बेसिस पर दूसरा आंसर आप मुझे बताएंगे, VGB। पहले क्या लिखना है,
दोनों ब्रैकेट में, बोलिए क्या लिखा जाए? 0, वेरी गुड। माइनस बी को क्या लिखना है? -48, -48। हाँ जी, आंसर कितना आया? +48 इज अवर आंसर। ये आंसर हम यहां लिख लेते हैं, +48। किसका आंसर है ये? BGB +48। अब प्लस कौन सी डायरेक्शन बताता है? टुवर्ड्स ईस्ट की टुवर्ड्स वेस्ट? ईस्ट। तो BGB की वैल्यू कितनी आई? BGB 48 टुवर्ड्स ईस्ट। ये सेकेंड आंसर आया। लेकिन सिर्फ आंसर निकालने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। थोड़ा सा इसको इस तरह से समझिए। VGB का मतलब क्या होता है? कौन दौड़ रहा है और कौन ऑब्जर्व कर रहा है? बताइए। ग्राउंड दौड़ रहा है और B ऑब्जर्व कर रहा है। और B बोलता क्या है कि ग्राउंड किधर जा रहा है? टुवर्ड्स ईस्ट। ऐसा कब होता है? तो आंसर हमारे साथ भी होता है। हम जब ट्रेन में बैठ के जाते हैं, तो सुनिए, ट्रेन में हम बैठ के जा रहे हैं, ऊपर वाला आदमी पूछता है बिलासपुर आया क्या? हम बोलते नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद पूछता है बिलासपुर आया क्या? हम बोले नहीं आया। फिर सो गया। फिर थोड़ी देर बाद पूछता है बिलासपुर आया क्या? हम बोले भैया वो तो आया था, चला भी। अब बताओ, बिलासपुर आता और जाता है क्या? लेकिन हम तो बोलते हैं, वो हमसे पूछता भी यही है और हम बोलते भी हैं कि बिलासपुर गया। तो मैं क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। बिलासपुर एक ग्राउंड है, वो ग्राउंड आया और ग्राउंड चला गया। मैं ये नहीं बोलता कि मैं चल रहा हूं। मैं क्या बोलता हूं? मैं बैठा हूं ट्रेन में, ग्राउंड चल रहा है मेरे नीचे। ठीक है, बोल सकते। जोड़ी बनेगी हमेशा। एक ग्राउंड है और एक मैं हूं। मैं बोलता हूं कि मैं एट रेस्ट हूं और ग्राउंड मेरे नीचे से फिसलते जा रहा है, चक्के चल रहे हैं। तो बिलासपुर आया, बिलासपुर चला गया। रायपुर आया, रायपुर चला गया। नागपुर आया, नागपुर चला गया। मैं बैठा हूं। बिल्कुल ठीक है, फिजिक्स के अनुसार बिल्कुल ठीक है। इसमें ऑब्जर्वर कौन है? मैं। और चलने वाला कौन है? ग्राउंड। इस वेलोसिटी को हम लिखेंगे कैसे? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑब्जर्वर। ठीक है। अब प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है, उसने मुझे जाते हुए देखा। वो आदमी ग्राउंड है। ठीक है। उसने मेरे लिए बोला कि ये चल रहा है 50 किलोमीटर की स्पीड से, सामने से चला गया। इस वेलोसिटी का नाम रखिए। क्या रखोगे? अगर मेरा नाम B है और वो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ आया? कब हमको VBG बोलना है और कब VGB बोलना है। इसीलिए इस क्वेश्चन में VGB पूछा गया, VBG नहीं। तो अब बताइए, GB में ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर B। किसको देख रहा है चलते हुए? ग्राउंड। और आप देखिए, ये B जब इधर जाता है, किधर जा रहा है ये? वेस्ट। तो इसको ग्राउंड किधर जाता हुआ दिखेगा? ईस्ट। ईस्ट मतलब प्लस की माइनस? और हमारा आंसर किस में आया? प्लस। मतलब ग्राउंड इसको किधर जाते हुए दिख रहा है? ईस्ट की तरफ 48 वेलोसिटी से। ये पूरी इंफॉर्मेशन हमको करेक्ट मिल गई। समझ आया? तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी में मैथमेटिकल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ही आएगा। तो उसमें VBG और VGB दोनों अलग अलग होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। ओके, अब ये बताइए, VBA +78 आया। देखने वाला कौन? A। किसको चलते हुए देख रहा है? B को। तो व्हेन A इज ऑब्जर्विंग B, ये रहा A, ये रहा B, तो इसको B चलते हुए दिखता है। किधर? किधर? वेस्ट की तरफ। और वेस्ट की तरफ
साइन क्या माना, इसलिए हमारा आंसर किस में आया था, माइनस, ये माइनस। ठीक है, अब माइनस को हमने ट्रांसलेट कर दिया, किसमें ट्रांसलेट कर दिया, वेस्ट, तो हमको प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे दैट to A what appears that B is moving at a velocity of 78 towards west। अब रिलेटिव वेलोसिटी कुछ समझ में आती है क्या होती है, ओके। इसके बेसिस पर एक दो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में बड़े अच्छे हैं, लेट्स मेक दैट। This 3.5 is a jet airplane traveling at speed of 500 km per hour eject its products of combustion। ओके, इस डायरेक्शन नहीं दी है तो हम मान लेते हैं जेट इधर जा रहा है यहां से और इसकी स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर। 500 किलोमीटर पर आवर जेट की स्पीड है, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूं VJ। कितनी, 500। इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन। अब अगला सुनिए, इजेक्ट इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन, इसके पीछे से धुआं निकलता है एट ए स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर। ये 1500 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है, धुएं की, कंबस्शन 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट प्लेन। तो यहां से धुआं निकल रहा है और इस धुएं की स्पीड, ये वाली स्पीड कितनी है, 1500 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ स्मोक, S। अब मुझे ये बताइए कि ये स्मोक की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है या रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि आपने शब्द क्या लिखा, रिलेटिव टू जेट, रिलेटिव टू जेट, तो शब्द लिखा ही हुआ रिलेटिव, तो इसको हमको क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिलेशन टू जेट। ये VSJ है, VS ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड होती तो क्या होता, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, जैसे ये एक्चुअली क्या है, VJG। समझ में आया, ओके। अब इन्होंने हमसे पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लैटर, लैटर मींस स्मोक, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। क्या निकालना है हमको, वेलोसिटी किसकी, स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमको चाहिए और हमको दिया क्या है, ये, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वेलोसिटी जब दी जाती है उसके साथ नहीं बोला जाता कि वो किसके रिलेशन में है, तो हम क्या मान लेते हैं, किसके रिलेशन में है, ग्राउंड। ओके, अब ये हमको निकालना है, फॉर्मूला सेट करिए। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कौन से दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं इसमें, स्मोक एंड जेट, तो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू जेट। हमारे अनुसार इसका फॉर्मूला क्या होगा, VS माइनस VJ। क्या आ गया, ओके। वैल्यू रखिए, डायरेक्शन के साथ रखिएगा, बोलो VSJ कितना रखना है, 1500 प्लस कि माइनस, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि जेट पे जो लोग बैठे हैं उनको किधर जाता हुआ दिखता है, इस तरफ, इसलिए माइनस, तो दिस इज माइनस। जेट पे जाने वालों को, द पीपल ऑन द जेट सी इट गोइंग टूवर्ड्स दिस बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस इज ए नेगेटिव डायरेक्शन, और इस तरफ पॉजिटिव, इज इक्वल टू VS। ये हमको निकालना है, SG मीन्स व्हाट, VS, ये हमें निकालना है, इसको वैसे ही रहने देते हैं,
माइनस वीजे कितना, यस, प्लस 500। Vs इज इक्वल टू माइनस 1500 और ये क्या है माइनस, ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस 1000। अब 1000 क्या है, स्पीड ऑफ द स्मोक विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, नो, यस, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड, ओके, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ स्मोक with respect to ground is minus 1000। माइनस का मतलब क्या है, towards direction of jet और opposite direction। तो ग्राउंड पर जो आदमी खड़ा है उसको स्मोक किधर जाता हुआ दिखता है, आगे कि पीछे, जेट की तरफ कि पीछे, पीछे, कितनी स्पीड से 1000। लेकिन जेट के अंदर जो आदमी बैठा है उसको स्मोक जाता हुआ दिखता है, स्मोक विद रिस्पेक्ट टू जेट कितनी स्पीड से 1500। लॉजिकल है क्योंकि वो खुद आगे बढ़ रहा है 500 से, स्मोक इधर जा रहा है 1000 से। इंजन ने स्मोक को पुश किया 1000, लेकिन ये खुद आगे चला गया 500, तो इसको इसकी स्पीड कितनी दिखती है 1500। और एक्चुअल स्मोक की ग्राउंड से देखें तो स्पीड कितनी है 1000 टूवर्ड्स बैक। समझ आ गया, ओके। सो दिस इज हाउ यू विल मेक इट। और इसमें जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, जो हमने साइन के रूल पढ़े हैं, एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही रखना है। आप अपने मन से कुछ भी चेंज मत करिए, ठीक, ओके। दिस इज वन। नाउ तो 3.8 का डायग्राम बनाता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ऑन ए 2 लेन रोड, ये एक 2 लेन रोड है, ये एक लेन है और ये एक लेन। कार ए इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर कार ए, 36, ओके। 2 cars B and C approach car A in opposite direction with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। ये यहां से एक कार इसके पीछे है B और एक कार इधर है C। ये ऐसे आ रही है, नेचुरली 2 लेन रोड है, ये दोनों एक तरफ जा रही हैं, C इधर आ रही है। तो B किसकी तरफ जा रही है, A की तरफ, C भी किसकी तरफ जा रही है, A की तरफ। तो ये यहां पर लिखा है B and C approach car A in opposite direction with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है 54, इसकी स्पीड भी कितनी है 54। तो ये भी इसको पहुंच जाएगा, ये भी इसको पहुंच जाएगा, दोनों पहुंचेंगे, दोनों इसको ये इसको ओवरटेक करेगा और ये इसको क्रॉस करेगा। और इसके बाद है एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी बोथ बीइंग 1 किलोमीटर। ये वाला डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर और ये वाला डिस्टेंस भी कितना है 1 किलोमीटर। जब ये दोनों का डिस्टेंस 1 किलोमीटर था तब बी ने एक फैसला किया, ओके। बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बिफोर सी, बिफोर सी डस। बी ने ये फैसला किया कि मैं ए को पहले ओवरटेक कर लूंगा सी के आने के पहले। क्या ये पॉसिबल है?
ये दोनों एक तरफ जा रहे हैं, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 36 से 54, 18 ज्यादा होता है, 18। तो ये इसको अप्रोच कर रहा है कितनी स्पीड से? 18। ये इसको कितनी स्पीड से अप्रोच कर रहा है? 36 प्लस 54, 90 की स्पीड। कौन पहले पहुंचेगा? सी। लेकिन बी ने कहा नहीं, मेरे को पहले पहुंचना। क्या करना पड़ेगा उसको? यस, सो बी डिसाइड्स दैट ही विल ओवरटेक ए बिफोर सी डज क्रॉस इट। तो उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। किया उसने। अच्छा, जब ये एक्सेलरेट करके यहां पहुंचा ऐसे, तो ये इस लाइन में आ गया। जैसे ही इस लाइन में आया, ये भी आया, टक्कर हो जाती, हो जाएगी। अगर वो टक्कर नहीं हो तो पहले इसको क्या कर लेना चाहिए? ओवरटेक पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, तब सी से वो अवॉइड करेगा। अदरवाइज ये हमारे साथ भी रोज होता है, अगली मोटरसाइकिल को हम ओवरटेक करने के लिए इधर आ जाते हैं और सामने वाला हमारे सामने आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? बड़ी स्पीड से एक्सेलरेट करके इस अपनी लाइन में वापस चले जाते हैं। इट हैपन्स, ये हमारा रोज का काम है। ओके, ये भी यही सोचता है कि ऐसा करना है और इसने ये डिसाइड किया। तो हमारा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन सेज व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। यहां पर इसको कितना इसको अपना एक्सेलरेशन रखना चाहिए ताकि ये इसको पहले क्रॉस कर ले फिर ये आए। तो अगर जस्ट क्रॉस करते हैं तो भी क्या होगा? इसको यहां पहुंचने का टाइम और इसके यहां पहुंचने का टाइम, दोनों टाइम बराबर होंगे, तब ये जाके इकट्ठे पहुंचेंगे और ये उसको जस्ट पहले क्रॉस कर लेगा। तो क्या चीज दोनों की बराबर होनी चाहिए? टाइम। ये बात समझ में आई? अब ये थोड़ा पिक्यूलियर क्वेश्चन है, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, जिसमें अभी हमने v इज इक्वल टू यू प्लस एटी नहीं पढ़ा है क्लास 11th में, पर क्लास 9th में सबने पढ़ा है, तो उसको हम यूज कर लेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये तीनों पढ़े हुए हैं। ओके, अब ये दोनों चल रहे हैं और ये वाला डिस्टेंस कवर होना है। अगर दो बॉडी चल रही है और डिस्टेंस कवर होना है तो कौन सी वेलोसिटी काम में आती है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी कि रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये इसके साथ इसको क्रॉस करेगा, इसका हमने टाइम निकालना है। तो यहां से हम शुरू करते हैं। टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर B टू क्रॉस A। देखिए, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कैलकुलेट करके बताइए कितनी? अरे ऐसे ही बता दीजिए। और B की कितनी है? 54। A की कितनी है? 36। तो ये कितनी हो गई? 54 माइनस 36 कितनी आई? 80। तो VBA कितना हो गया? 80। समझ आ गया? B विद रिस्पेक्ट टू A। अब एक्सेलरेशन VBA, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। इसने कुछ एक्सेलरेशन लिया और वो एक्सेलरेशन हमने मान लिया A, so let it be A, क्योंकि A BA का फॉर्मूला क्या होगा? A ऑफ B माइनस A ऑफ A। एक्सेलरेशन ऑफ B ये हमने माना A, और एक्सेलरेशन ऑफ A इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है 36 से। तो दिस इज टू बी टेकन एज 0, सो दिस इज A। समझ आया? ये A क्या है? एक्सेलरेशन। यही हमको निकाल के देना, विथ व्हाट एक्सेलरेशन वी शुड गो सो दैट इट विल क्रॉस A। ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया A। डिस्टेंस कितना है? S 1 किलोमीटर।
ओके, और टी, ये चार चीजें। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, ये शुरू की वेलोसिटी थी, इसकी वेलोसिटी 54 और इसकी 36। उसके बाद इसने क्या किया, एक्सेलरेट किया, तो दोनों के बीच का एक्सेलरेशन कितना बढ़ गया, दैट इज एक्सेलरेशन बी माइनस एक्सेलरेशन ए, दैट इज एक्सेलरेशन ए। ऐसे ही माना हमने, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको हमने क्या लिख लिया, ए। दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर और टाइम कितना लगा, टी। इक्वेशन क्या बना, एस यू ए टी, क्या फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमने लिया 1 इज इक्वल टू ठीक है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये जो हमने U और A लिए, ये दोनों कैसे हैं, रिलेटिव। तो अब हम वेलोसिटी की बजाय कौन सी भाषा पे काम कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी पे। ठीक, ये हो गया, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब दूसरा देखिए, टाइम फॉर C to A, C approaching A, C जब A तक आएगा तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी बताइए। U इनिशियल इज इक्वल टू क्या लेनी है, U ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A, UC माइनस 54 माइनस UA प्लस 36, 90। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है, 90। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है दोनों का, दोनों के पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। ठीक, उसके बाद डिस्टेंस कितना है, 1, और टाइम कितना लग रहा है, t। तो इसका इक्वेशन बताइए। अब बिना एक्सेलरेशन वाले का तो इक्वेशन बहुत आसान होता है, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो दिस इज t इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, 1, S upon B, this is 1 upon 90, 1 upon 90। ये t की वैल्यू आ गई। इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए और फिर a की वैल्यू निकाल दीजिए, बनेगा। t को जब आप 1 में रखोगे तो सिर्फ a ही तो बचेगा। ठीक, तो आप निकाल कर बताइए a इज इक्वल टू हाउ मच। तो अगर आप मीटर पर सेकंड में बनाना चाहेंगे तो 18 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 54 कितना होता है, 90 कितना होता है, 25 मीटर पर सेकंड, ऐसा होता है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा 5, ये लिखना पड़ेगा 25 और ये कितना लिखना पड़ेगा 1000, ये 1000। फिर भी मल्टीप्लाई डिवीजन तो आपको खूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो भले आप ऐसा करिए या वैसा करिए, अभी जो आप कर रहे हो ये, इसमें हमारे आंसर का यूनिट क्या आएगा,
एक्सिलरेशन इज सो मच किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, कितना आया आपका? 40। वेरी गुड। 40 किलोमीटर पर स्क्वायर आवर। ओके, निकालिए, आप लोग भी निकाल के देखिए कितना आता है। ओके, करके देखते हैं इसको। t इज इक्वल टू 1/90। सो दिस इज 1 इज इक्वल टू 18/90 प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर 1/90 स्क्वायर। ये आ गया। ओके, इसको हम इधर ले आए 5। So this is 1 minus 1/5 is equal to a into 1/2 into 90 square। ये आ गया 4/5 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 into 90 into 9। नहीं, 40 नहीं आया। ओके, दिस लीड्स टू 5 से इसको कैंसिल किया 18। ये a की वैल्यू है, ऐसी आती है आपकी 4 into 2 into 18 into 9। ये ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसकी वैल्यू आ गई? a। दिस इज वैल्यू ऑफ a, राइट। अगर आप पर सेकेंड वाले में निकालेंगे तो वो आ जाएगी मीटर पर सेकेंड, इसमें निकालेंगे तो ऐसे। सो दिस इज 36 into 90 कितना आया? ये 4 भी है, इंटू 4 इंटू 4। हाँ, कितना बोलो? 12960। ठीक है, यस, 12960। लास्ट में 0 आएगा बिकॉज दिस इज 0। सो दिस इज 12960। दिस इज किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। एनीवे, कैलकुलेशन में जो डिफिकल्टी हुई उसको मत सोचिए, इधर आ जाइए फिर से शुरू से। यहां पर हमने इसका जो इक्वेशन बनाया, कौन सा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें s क्या लेना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस। u क्या लेना है? इनिशियल वेलोसिटी एब्सोल्यूट की रिलेटिव? रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, फिर से देखो, s इज रिलेटिव पोजीशन। इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन में कितना डिफरेंस है? 1 किलोमीटर। रिलेटिव पोजीशन हो गई 1 किलोमीटर। u हमने क्या लिया? रिलेटिव। 54 माइनस 36 रिलेटिव। a हमने क्या लिया? रिलेटिव। तो हर चीज हम क्या ले रहे हैं? रिलेटिव। रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव पोजीशन एंड रिलेटिव एक्सीलरेशन। उसके बाद आप तीनों फॉर्मूले लगा सकते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर u स्क्वायर है, जो भी लगाइए, राइट। तो ये याद रखिए, रिलेटिव वेलोसिटी सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी में ही एप्लीकेबल नहीं है, रिलेटिव एक्सेलरेशन में भी एप्लीकेबल है। ये सम इसीलिए बनाया गया है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और यहां पर हमने किया। a का एक्सेलरेशन a है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन a हो गया। उसको लेके हमने यहां पर काम किया। ठीक है, ओके।
A policeman moving on a highway with a speed of 30 km per hour fires a bullet at a thief's car which is speeding away in the same direction with a speed of 192 km per hour. 192 km per hour, ये किसकी स्पीड है? पुलिस कार या थीफ कार? थीफ कार 192 km per hour. Moving on a highway with a speed of 30 km. Policeman 30 km per hour. Fires a bullet at thief's car speeding away. This if the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second. यहां पर पुलिस की वैन मूव कर रही है और वेलोसिटी ऑफ द पुलिस वैन पर आवर, यहां से इसने फायर किया तो इसकी गन से जो गोली निकली, ये this bullet, this bullet of velocity is how much? 150 meter per second. 150 meter per second. अब आप मुझे ये बताइए कि ये 150 मीटर पर सेकेंड वॉट? बुलेट. ओके, अब ये बताइए ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है या विद रिस्पेक्ट टू गन है? यस, मजल स्पीड मींस मजल को, तो विद रिस्पेक्ट टू गन. तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है. हर वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी होती है. दिस इज वीबीजी. ओके, अब लेकिन गन जो है, क्या गन एट रेस्ट है या गन भी मूव कर रही है? गन पुलिस वाले के हाथ में है और पुलिस वाला जीप में है और जीप मूव कर रही है. तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गन मूव कर रही है. क्या वेलोसिटी है गन की? जो जीप की वेलोसिटी है. जीप की वेलोसिटी क्या है? तो दिस गन, वेलोसिटी ऑफ द गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को हम लोग नहीं लिखते, ओमिट कर देते. तो वेलोसिटी ऑफ द गन इज 30 किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन ये है 150 मीटर पर सेकेंड. क्या आप इससे वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल सकते हैं? फिर से, मेरे से पुलिस जीप जा रही है, उसकी स्पीड 30, उसके ऊपर से बुलेट निकली, बुलेट की विद रिस्पेक्ट टू गन कुछ स्पीड है 30. तो मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर देखता हूं तो जो स्पीड है बुलेट की स्पीड वो कितनी दिखेगी? वो बुलेट की स्पीड 150 दिखेगी या 150 से और ज्यादा? ज्यादा. क्यों ज्यादा? वेरी गुड. क्योंकि जिस बुलेट से वो गन निकल रही है, जिस गन से बुलेट निकल रही है, वो गन भी तो आगे जा रही है और उस गन की स्पीड क्या है? 30 और बुलेट की कुछ और स्पीड है. तो टोटल बुलेट की स्पीड दोनों का एडिशन हो गया. दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. समझ में आ गया? ओके. तो अब आप ये निकालिए कि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बुलेट की स्पीड कितनी होगी. अब इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहां पर जब हम दोनों को ऐड करने जाएंगे तो ये, हाँ, एक का यूनिट किलोमीटर पर आवर है और दूसरे का मीटर पर सेकंड है. तो आपने कुछ, अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है क्या?
obtain speed which is relevant. A police van moving this fires a bullet at thief's car. With the muzzle speed of with what speed does the bullet hit the thief's car? ठीक, थीफ की कार को ये बुलेट किस स्पीड से लगेगी? तो ऐसा करते हैं, पहले सबकी स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, राइट? तो बताइए ये कितना होगा? वन 192 को आप कर चुके हैं, कितना? 23 1/3 ऐसा हुआ। दिस इज 53 सॉरी 23 3 70/3, ठीक है? तो ये 192 इंटू 5/18, 6 3 18, 6 3 18, 6 2 12 and 32 5 5 2 10, 5 3 15 and 1 16, 160/3। तो इसको हम कितना, कुछ गलत है? 5/18, 6 3 18, 6 3 18 and 6 ना 6 3 18, 6 2 12, 5 2 10, 5 3 160/3। Is this okay? Right. So this is 160/3 meter per second. 5 meter per second. अब इसमें बड़ा एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है कि गोली जाकर कार में लगी, थीफ की कार में लगी, कितनी स्पीड से लगी, ये हमको बताना है। तो कैसे निकालेंगे? तो एक चीज कल मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में कि दो ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, कम होते जाता है। ऐसे कितनी स्पीड से कम होता है? आंसर है रिलेटिव स्पीड से कम होता है। If this is moving with a speed of 30, this is moving with a speed of 40, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या स्पीड से? 10 पर सेकेंड, 10 की स्पीड से कम होता जाएगा। अच्छा, अब अगर ये आगे बढ़ता जा रहा है, फिर से देखिए 30 40 30 40 30 40 हिट किया। अब जब ये इसको हिट करेगा तो कितनी स्पीड से हिट करेगा? इसकी स्पीड 40 है, इसकी स्पीड 30 है, दोनों चल रहे हैं और ऐसा इसने हिट किया, तो खड़े हुए को 40 से मारना और 30 से चलते हुए को 40 से मारना, इसको चोट कैसी लगेगी? से हम एक चीज और याद कर लेते हैं कि जब हम किसी चीज को हिट करते हैं कितनी वेलोसिटी से हिट करते हैं? आंसर रिलेटिव से हिट करते हैं। जैसे ये आया 40 से और इसने भी अपनी स्पीड 40 कर ली, ये तो इसमें लगेगा ही नहीं, दोनों 40 है। समझ आया? हेड ऑन कोलिजन जब हम मोटरसाइकिल का देखते हैं, जीप बस का देखते हैं, तो ये ऐसा 40 से चल रहा है, ये 40 से चल रहा है और दोनों ऐसा टकराए तो वो इंपैक्ट किसके बराबर होता है? यस, खड़ी चीज को 80 से हिट करो और दोनों को 40 से चला के हिट करो, बराबर इंपैक्ट है। क्यों? 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 80। तो अब से ये याद रखना है, द वेलोसिटी फॉर हिटिंग इज द रिलेटिव वेलोसिटी। इसको नोट कर लेते हैं। और हिटिंग इज रिलेटिव वेलोसिटी। अब बताइए उस रिलेटिव वेलोसिटी का नाम। हिट करने वाला बुलेट,
रिस्पेक्ट टू व्हाट? कौन सी कार? थीफ कार, थीफ कार। तो इसका हमने कुछ दिया था, वेलोसिटी ऑफ थीफ कार, वीटी कर देते। रिलेटिव वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला, माइनस, यस, वीबी, और इधर क्या आ जाएगा? वीटी। वीबी अभी हमने निकाला ही नहीं, वीबी। ओके, वीबी कैसे निकालना है? दोनों को ऐड करके, फिर से सुनिए, मजल स्पीड, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन कितनी है? 150। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज ए रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ, क्या क्या भरना है इसमें? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, ये हमको दिया गया है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन 150, हमें निकालनी है टू ग्राउंड, तो ऐसा ही रहने देते हैं। माइनस वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है सामने की तरफ? दिस इज 25/3। ओके, ठीक है। 153 जा 450 प्लस 25, 475/3। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट। यहां पर हम इसको यूज कर लेंगे। लेट्स मार्क इट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1। अब इस रिजल्ट नंबर 1 को इन इक्वेशन में यूज कर लेते हैं। यहां पर रिस्पेक्ट टू थीटा 475/3 minus velocity of the thief car in the same direction is this is 160/3। ये इसी डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में, इसलिए ये दोनों प्लस, ये बीच में माइनस। एंड नाउ यू कैन वेरी वेल सॉल्व इट। दिस इज 3 475 minus 160, 5 1 5 1 and 3। ये हमने क्या निकाला? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार, यानी ये थीफ कार को जाकर हिट करेगी किस स्पीड से? 105 एंड ठीक है। दिस इज अवर आंसर। देर आर 2 टाउन्स A and B, and this is town B. Minutes, one bus leaves. यहां चली, ये यहां पहुंची। दोनों बसें इसी रोड पर हैं। ये बस यहां तक पहुंची, 3 मिनट और बीत गए। इसके पीछे पीछे ये बस नंबर 2 आ गई, यहां से पीछे
स्टार्ट हो गई। ये बस टी मिनट तक और यहां पहुंचती है, चौथी बस स्टार्ट हो जाती है, फिर ये यहां पहुंची, ये पांचवी बस स्टार्ट हो गई, ये यहां पहुंची और इधर से ये बस स्टार्ट हो गई। ये मतलब है एवरी टी मिनट वन बस स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी। इस टाइम में कितना डिफरेंस है, इसकी वेलोसिटी नहीं दी है, हमें निकालनी है। मान लो इसकी वेलोसिटी v है, लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ दिस बस। तो t मिनट में कितनी दूर चली जाएगी? वेलोसिटी है v पर मिनट, तो v इन 1 मिनट, 2v इन 2 मिनट, इन t मिनट हाउ मच इट विल बी? हाँ, मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स राइट। 1 मिनट में v, 2 मिनट में कितनी दूर चली जाएगी? 2v, 3 मिनट में 3v, t मिनट में t इंटू v, दैट इज v इंटू। ये यहां से कितनी दूर जा चुकी थी? vt, ये यहां से कितनी दूर जा चुकी थी? vt कितने हैं? vt, 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 एंड द बसेज आर गोइंग इन ए लाइन। सिचुएशन समझ में आ गई? स्टोरी ठीक है। ए और बी के बीच में इस तरह से हर टी मिनट के बाद एक बस छूट रही है। द सेम थिंग इज हैपनिंग फ्रॉम बी टू ए। हर टी मिनट के बाद एक बस यहां से जा रही है। दीज बसेस आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v। यहां से भी बसेस इस तरफ जा रही हैं और इनकी वेलोसिटी भी कितनी है? सेम v। तो इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है? vt, और इसकी वेलोसिटी इस तरफ। दीज बसेस गोइंग फ्रॉम b टू a, जा रही है a टू b। इस तरह से बसेस दोनों चल रही। उसके बाद देयर इज अ साइकिल, एंड दैट साइकिल, a man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction of A to B.
अगर दो ऑब्जेक्ट चल रहे हो तो डिस्टेंस हम कौन सा लेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। वेलोसिटी कौन सी लेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, अब यहां पर कौन से दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस लेंगे, बस यही सोचने की बात है। रिलेटिव वेलोसिटी बस और साइकिल, रिलेटिव वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। कौन किसको क्रॉस कर रहा है? बस साइकिल को क्रॉस कर रही है। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिल? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वीबी माइनस निकाला है। डिस्टेंस कौन सा लेना है? क्या आप सोच सकते हैं? डिस्टेंस हमको लेना है एक बस क्रॉस करके गई साइकिल को और फिर दूसरी बस आई। कितना टाइम लगा? 18 मिनट्स। तो कौन सा डिस्टेंस पार हुआ बताइए? यस, वेरी गुड। एक बस गई और दूसरी बस ये गई, इसको क्रॉस कर रहे हैं ना, ये इसने इसको क्रॉस किया, उसके बाद इसने इसको क्रॉस किया। इन दोनों के बीच फिक्स डिस्टेंस है, कितना? वीडी। तो ये ऐसा समझ लीजिए एक इतना लंबा डंडा रखा है, इस डंडे की लंबाई कितनी? वीडी। ये साइकिल को क्रॉस करना शुरू किया इस डंडे ने। अब ये ऐसा चलते जा रहा है, ऐसा चलते जा रहा है और ये क्रॉस कर दिया। कितना डिस्टेंस पार हुआ? वीडी। ये डिस्टेंस कवर किया किसने? दोनों ने मिलकर, बस ने और साइकिल। क्यों मिलके? क्योंकि दोनों ही तो चल रहे। इस बस को ना हम एक बस नहीं मानते, इसको एक डंडा मानते, जिसके इधर एक बस बन गई है, इधर एक बस बन गई है। तो डंडा ऐसा चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है? v। साइकिल की स्पीड से चल रही है, जो साइकिल की स्पीड है vc, जो भी दिया हुआ है। ये दोनों चीजें चल रही हैं और ये इसको ऐसे क्रॉस करेगी। कितनी देर में क्रॉस करेगी? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। कौन सा डिस्टेंस? vt। वेलोसिटी कौन सी लेंगे? इसकी की रिलेटिव। रिलेटिव क्योंकि दोनों चल रहे हैं। हमारा नियम क्या है? ये चलेगा तो इसकी वेलोसिटी लेंगे, ये चलेगा तो इसकी वेलोसिटी लेंगे, इतना डिस्टेंस पार करने का। और अगर दोनों चलेंगे तो दोनों की वेलोसिटी लेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा? रिलेटिव वेलोसिटी। ये इसलिए ये डिस्टेंस कितना लेना है? बिटवीन बसेस, बिटवीन बसेस, और ये वीबीसी। दिस इज इक्वल टू टाइम बिटवीन बसेस। कितना डिस्टेंस है? वीटी। ये हमने वीबीसी क्या लेना है? वीबी माइनस बीसी। दिस इज इक्वल टू वीटी डिवाइडेड बाय वीबी। कितना है? वेलोसिटी ऑफ बस नहीं मालूम, ये वेलोसिटी ऑफ बस। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वीसी। वीसी कितना है? 20। ऐसा राइट। ये क्या चीज है? टाइम। कौन सा टाइम? पार करने का टाइम। ये पार करने का टाइम कितना है? 18 मिनट। 18 मिनट। So 18 minute is equal to Vt upon Vb minus 20 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। किस चीज को देख के बनाया हमने ये इक्वेशन? ये वाली बस का पेयर और ये वाली साइकिल। ठीक है, फिर से देखिए, बस का पेयर कितना डिस्टेंस है इसके बीच में? v into t, और इसने साइकिल को ऐसे पार किया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? v into t। किस स्पीड से पार हुआ? रिलेटिव वेलोसिटी। दोनों चल रही हैं, इसलिए हमने स्पीड क्या लेगी? vb माइनस cc, बस की और साइकिल की, और इनकी वैल्यू रख दी। ये टाइम लगा, और टाइम हमको दिया है, इसको पार करने का कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट। सो वी विल राइट हियर 18 मिनट। अब अगर ये इक्वेशन हमको बनाना आ गया है तो हम दूसरा इक्वेशन भी बना सकते हैं। वो इसको ठीक से मैं लिख लेता हूं। 18 मिनट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस इनटू टाइम इंटरवल ऑफ बस।
ये वाला टी याद है ना आपको, कौन सा टी है? जितने टी मिनट के बाद एक एक बस छूटती है, ये वो टी है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बस माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये इक्वेशन 1। अब दूसरी बस और साइकिल, इसको लेते हैं। इनके बीच का टाइम कितना है? 6 मिनट। सो वी विल राइट इट 6 मिनट इज इक्वल टू 6 मिनट इज इक्वल टू, अब यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी है? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ओके, पहले ये लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी लेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। यहां पर भी डिस्टेंस दो बसों के बीच कितना है? vt। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी लेनी है? vb माइनस vc। vb इस डायरेक्शन में है, कितना लिया जाएगा? माइनस vb माइनस दिस इज 20। This is 6 is equal to, so 6 is equal to vbt upon minus vb minus 20 किलोमीटर पर आवर। माइनस की हमको जरूरत नहीं है, दिस इज vt प्लस 20। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है, ठीक है? ओके, ये दो फॉर्मूलाज हैं। बताइए इन दो फॉर्मूला में कितनी अननोन क्वांटिटीज हैं? एक्स और वाई जैसी दो, कौन कौन सी? और कितने इक्वेशन हैं? दो, दो इक्वेशन और दो अननोन क्वांटिटी। ये वाला मैथमेटिक्स आपको आता है? जरा आता है तो करके दिखाइए। vb और vt, vb और t दोनों की वैल्यू निकालिए। पहले स्टेप सोच लो मैथमेटिकली, बाकी चीजों को कैसे एलिमिनेट करोगे, काटोगे, और t और vb इन दोनों की वैल्यू आ जानी चाहिए। एक चीज मैं आपसे कह सकता हूं कि ये माइनस की हमको यहां जरूरत नहीं है, यू कैन ड्रॉप इट, दिस इज ओनली फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन इधर है या इधर है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम को नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये माइनस हमने हटा दिया। टाइम इज नॉट नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि हमने इधर प्लस माना था इसलिए माइनस आ गया, इधर प्लस मानते तो आता नहीं, इसलिए उसको भूल जाइए, वो माइनस को छोड़ दीजिए। नाउ यू कैन सॉल्व इट। बनेगा या कुछ हिंट चाहिए? बन जाएगा? ओके, वेरी गुड। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए। यूनिट क्या थी? किलोमीटर पर आवर। फिर से जिसने नहीं ध्यान दिया, VT इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज मल्टीप्लाइड विद दिस 18 इंटू VB माइनस 20 इक्वल टू VT। यहां से भी हम किया, 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, 6 विद दिस। उसके बाद दोनों VT के बराबर हैं, इसलिए VT इज इक्वल टू दिस, VT इज इक्वल टू दिस, दोनों को इक्वेट कर दिया।
इक्वेट करने के बाद 6 का कैंसिलेशन हो गया, 3 इससे मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट VB इज इक्वल टू 40। अगर आपको एक बार VB इज इक्वल टू 40 पता लग गया तो आप T निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल लीजिए। यहां से और निकाल के T कितना आया 12 मिनट्स, T इज इक्वल टू 12। ये हमने शुरू से किसमें माना था, मिनट्स, सो दिस आंसर विल बी 12 मिनट्स। तो ये आ गया टाइम पीरियड और ये आ गया बस की स्पीड। इस तरह से बस की स्पीड और टाइम पीरियड ये दोनों हमने निकाल लिए। टी की कैलकुलेशन फिर से करते हैं। VB इज इक्वल टू 40, तो दिस विल बी, देखिए 6 इंटू 60, ये इज इक्वल टू VB कितना निकाला था 40 T, तो ये आ गया T इज इक्वल टू 6 इंटू 60 अपॉन 40। नाइन मिनट्स, ठीक है। इस तरह से एवरी 9 मिनट्स बस लीव्स A, एवरी 9 मिनट्स बस लीव्स B। समझ में आ गया? ओके, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा 2 मिनट आप फिर से देख लीजिए आपने कैसे बनाया है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा बाकी सबसे हटकर है। हम डिस्टेंस को क्या मान रहे हैं, जो दो बसेस के बीच का डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कवर करना है। किस किस ने मिल के कवर करना है, बस और साइकिल ने मिल के कवर करना है। बस को हम ऐसे डब्बे की तरह मानते हैं, एक बस इधर एक बस इधर, बीच का डिस्टेंस VT, ये VT डिस्टेंस में क्रॉस करना है, ठीक है। ओके।